हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं एक दूसरे के लिए। आखिर आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर चल क्या रहा है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन स्टिल जो भी जोडियक साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट होंगे, नंबर्स और डेट्स यहाँ पे प्रोमिनेंट होंगी, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। सो विदाउट मच फर्दर अडू रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी कार्ड डेक को शफल करूँगी, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है सो दैट पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्सचेंज हो सके। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज सेंड हो सके, आपकी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड हो सके। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो भी प्रिडिक्ट हो पॉजिटिव वो जल्दी से आपकी लाइफ में हो जाए एंड आप उसको क्लेम कर पाएँ। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस साइड में पहले निकाल रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज़। ठीक है, आफ्टर डैट मैं निकाल रही हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ इस साइड पर, एंड बॉटम में है आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़। तो पहले हम लोग चेक करते हैं आपकी एनर्जीज़ के क्या कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपने ना इस टाइम इस कनेक्शन से किसी तरीके का पोज ले लिया है। आप चुप हो, इस कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, साइलेंट हो, खुद की लाइफ पर फोकस कर रहे हो, करियर पर फोकस कर रहे हो एंड अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर रहे हो। वैसी वाइब्रेशन आ रही है। अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की साइड क्या एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। आप एक मैग्नेट बन चुके हो जो अपने पर्सन को बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही में स्ट्रांगली मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना बाय हार्ट बैठ कर बड़े बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनके लाइफ में वापस आओगे पहली वाली लवी डवी एनर्जीज़ के साथ। अगर मैं जोडियक्स की बात करूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये एनर्जीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। हो सकता है इस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं या आपके पर्सन। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 1, 19, 28, 10, 9, 18, 27, 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13 एंड 31, ये नंबर, ये डेट्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए या फिर आप दोनों के कनेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने अपने कनेक्शन से एक पोज ले लिया है। आप उनसे किसी तरीके से नाराज़ हो, गुस्सा हो, और आपके पर्सन वहीं अब आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वो वेट भी कर रहे हैं कि शायद आप ही उन्हें कॉल मैसेज कर दो एंड इस कनेक्शन की ऑटोमेटिकली एक नई शुरुआत हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपने मन में ठान लिया है कि अब मुझे इस कनेक्शन में प्रैक्टिकली एफर्ट्स नहीं लगाने। मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, हीलिंग करा रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, या फिर किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो।
इस सिचुएशन को देखकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एंड बहुत बेसब्री से आपके कॉल, आपके मैसेज, आपकी बात का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप उनसे नाराज़ हो एंड कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को ये भी समझ में आ गया है कि अब उन्हें ही एफ़र्ट लगाने होंगे, आप एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे, राइट? तो ऐसी एनर्जीज हैं। और बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि आप दोनों की है म्यूचुअल एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं, आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर परेशान हो, आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर एंग्जाइटी में हो, आप दोनों के मन में बार बार ये टेंशन आती है, परेशानी आती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं। वैसी वाइब्रेशन यहाँ पर है। आप दोनों ही अपनी परेशानी एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हो, एक दूसरे से छुपा रहे हो। वैसी वाइब्रेशंस भी हैं। आप दोनों ही ये दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हो और अपने करियर में पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो और फोकस्ड हो, लेकिन रियलिटी ये है कि आप 24/7 आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, इस कनेक्शन को लेकर ओवर वरीड हो एंड ये परेशानी एक दूसरे से छुपा रहे हो। द फूल की एनर्जी है। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमसे ही कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन आज बिगड़ा है। आपके पर्सन को भी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है और वहीं आपको भी समझ में आ रहा है कि मैंने ही इसको ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया था एंड तभी मैं आज ये सब भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। वैसी वाइब्रेशन है। तो आप दोनों को लगता है कि आपने हैंडल करने में कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है, जिसकी वजह से आज ये कनेक्शन बहुत बहुत बिगड़ गया है। द वर्ड की एनर्जी है। आप दोनों ही इस कनेक्शन में कंप्लीशन चाहते हो, आप दोनों ही इस कनेक्शन में रियूनियन चाहते हो, आप दोनों ही इस कनेक्शन में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप दोनों ही प्रैक्टिकली एक दूसरे की तरफ एफर्ट नहीं लगाना चाहते। वैसी भी वाइब्रेशन है। हालांकि आपके पर्सन को समझ आ चुका है कि अगर इस बार उन्होंने प्रैक्टिकली एफर्ट्स नहीं लगाए तो आप उनको छोड़ दोगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब भी हैं। और आप तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली इतने एफर्ट्स लगा चुके हो और बार बार अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाइस कर चुके हो। अब आपके अंदर तो और इम्यूनिटी नहीं है हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करने की, लेकिन स्टिल अब आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन तो है कि अगर अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये कनेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा एंड देन कुछ नहीं हो पाएगा। ये रियलाइजेशन उनको 110% हो रहा है। एंड तभी देखिए, वो एक साइड आपके प्रपोज़ल का भी वेट कर रहे हैं और दूसरी साइड अगर वो प्रपोज़ल आपको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि उन्हें एक्शन लेना होगा। और उनके दिमाग में ये भी है कि उनको जल्द से जल्द एक फायरी एनर्जी से एक्शन लेना होगा। अगर ज़्यादा वो सोचते ही रह गए तो ऐसा ना हो कि वो इस कनेक्शन को खो दें। तो वैसी वाली वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्यारे प्यारे हार्ट सेंड करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन से क्या चाहते हैं। ये मैं आज इसलिए चेक कर रही हूँ कि अगर आपके पर्सन भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो उन्हें भी कुछ समझ में आए। आप उनसे चाहते हैं कि बस अब वो कन्फेस करें, अब वो एक्सेप्ट करें कि वो आपसे बहुत बहुत लव करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, वो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाएं, अपना प्यार और बेशुमार प्यार आप पर लुटाएं, आपको पैम्पर करें, आपकी केयर करें और आपकी परवाह करें। अब मैं चेक कर रही हूँ आपके पर्सन आखिर आपसे क्या चाहते हैं। ना वो कन्फेस करते हैं, ना वो इस कनेक्शन को संभालते हैं, हमेशा आगे भागते रहते हैं। जब आप चुप हो तब भी वो परेशान होते हैं। तो आखिर उनको चाहिए क्या? आपके पर्सन आपसे चाहते हैं द मून। ओ माय गुडनेस, आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी आपके मन में उनको लेकर नेगेटिविटी आई है या उन्हें लगता है कि आपको किसी ने उनके अगेंस्ट भड़काया है, आपके पर्सन कहते हैं एक बार उनकी बात सुन लो, एक बार उनसे बात कर लो, डेफिनेटली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन है जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ आप तो ऐसे पर्सन नहीं हो।
ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि एक बार उनसे आप बाय हार्ट कम्युनिकेशन करो, उन्हें अंडरस्टैंड करो, उन्हें समझो। और आपने जो इनसिक्योरिटी उनके लिए क्रिएट कर दी है इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपको उन्हें समझना चाहिए, लेकिन स्टिल गाइस कितना समझोगे आप। और कहीं ना कहीं आप तो ऑलरेडी समझते हो, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि इस बार उनका टाइम है कि वो आपको समझें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आगे इस कनेक्शन में क्या होगा। इस कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। इस कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 110%। अब आप नहीं मानोगे, अब आप नहीं मानोगे तब तक जब तक आपके पर्सन प्रैक्टिकली एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से अब आपके पर्सन घबराए हुए से दिखाई देते हैं और बहुत जल्दी सर पर पैर रखकर, दैट मीन्स फुल स्पीड से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें आपसे मिलना पड़े तो वो मिलेंगे, कॉल पे बात करनी पड़े तो करेंगे, प्रैक्टिकली मिलके एफर्ट्स लगाने पड़े तो वो लगाएंगे। लेकिन इस कनेक्शन में अब वो आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो इस कनेक्शन को खोना तो नहीं चाहते। अब मैं चेक कर रही हूँ फाइनली कि आपके पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है और आपको लगता है बहुत जल्दी आपके कनेक्शन में ये सब होने वाला है, तो जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। जल्दी से क्लेम कर दें। अब हम चेक कर रहे हैं फाइनली कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें कहना क्या चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं गुस्सा छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, बाय हार्ट कम्युनिकेशन करो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, वो आपको कहना चाहते हैं कि इस टाइम वो बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते, ठीक है। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि गुस्सा थूक दो, इस कनेक्शन को एक नया चांस दो, मान जाओ सरकार और उन्हें समझो, ठीक है। वैसी वाइब्रेशन है कहीं ना कहीं। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे इतना डर चुके हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैंने कॉल मैसेज करा या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन करा तो जैसे पता नहीं कौन सा बम फूट जाएगा उन पर, कि आपका गुस्सा ही ब्लास्ट हो जाएगा और वो उसको संभाल नहीं पाएंगे। इतना डर रहे हैं वो उस टाइम। अब हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। वैसे तो आप अपने मैक्सिमम एक्शन ले चुके हो जो आपको लेने चाहिए, बट स्टिल अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है जो डिवाइन को लगता है आपको माननी चाहिए, तो वो ये है, रिलीज़ द नीड टू बी राइट। तो डिवाइन आपको कह रही है कि हमेशा राइट बनने की जो नीड होती है उसको रिलीज़ करें। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलें, ठीक है। और हमेशा हमें लगता है कि हमें हमेशा सबके साथ सही ही करना है, तो ऑब्वियसली सबके साथ सही करना है। लेकिन जब कोई हमारे साथ बहुत बुरा करे तो ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ बुरा करो, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए कोई डिसीज़न ज़रूर लो, ठीक है। यही डिवाइन आपको समझा रही है और ऑलरेडी आप यही कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। एंड यहाँ पे लिखा है डोंट मेक एजम्पशंस, किसी भी एजम्पशन में आपको नहीं आना। ऑनेस्टली और ओपनली जब भी वो आपसे कांटेक्ट करें आपसे, तो उन्हें उनसे आपको बात करनी है। ऑनर योरसेल्फ, इस टाइम आपने बहुत कुछ कर दिखाया है, आप अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकले हो, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, पावर आई है, तो इसके लिए आपको खुद को ऑनर ज़रूर करना है। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग थी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिसकी डिटेल सेफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।